आज से 9 साल पहले मैं दिल्ली आया था कुछ बनने के लिए। पता नहीं था कि क्या बनना है, लेकिन आज समझ आ गया है कि मैं कुछ और नहीं, सेफ शॉप के अंदर डायमंड बनने के लिए आया था। दोस्तों, 20 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर मुरादाबाद यूपी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद जो बेसिक जरूरतें होती हैं मुझे अपनी पढ़ाई के लिए और अपने हॉस्टल के खर्चे के लिए, वो मुझे घर वालों से बहुत आराम से मिल जाया करता था। लेकिन दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, मूवीज देखना, इन सब चीजों के लिए थोड़ा दिक्कत होता था। तो मैं अपने घर पर फोन करके अपने मम्मी या पापा जी से कभी कभार झूठ बोलना पड़ता था कि कॉलेज का कोई टूर है, कोई काम है, कोई स्कूल फीस है, तो उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे मंगाता था। तो कभी वो पैसा मुझे मिलता था और कभी वो पैसा मुझे नहीं मिलता था। तो ये दिक्कत मेरी जिंदगी के अंदर चल रहा था। इसी बीच एक दिन मेरे अपलाइन अभिनीत सेतु, जो मेरे साथ मेरे कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते थे, उनका एक दिन मेरे पास फोन आता है और वो मुझे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर चलने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही ये तालकटोरा का नाम मैंने सुना, मैंने पूछा क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला यार कुछ नहीं, चलना है, वहां पर चाय नाश्ता मिलेगा और जगाजग डांस होगा। तो मैंने सोचा आज तक तो टीवी में हमने बहुत डांस देखा है, चलते हैं इस बार और लाइव डांस देख के आते हैं। दोस्तों, जैसे आप यहां पर आज आए हुए हैं, वैसे लगभग 5-5.5 साल पहले की बात है, मैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आया। और तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जब मैं आया तो मैंने देखा कि जगह जगह पर सक्सेस डे के बैनर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग टाई और सूट के अंदर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो जैसे एज ए गेस्ट में आया, मैं भी आके एक कोने की चेयर पकड़ के ऊपर बैठ गया। पूरा प्रोग्राम देखा, एक एक करके 7 डायमंड्स का प्रमोशन हुआ, रूबीज आए, एमरल्ड आए। आज तो मुझे पता है कि डायमंड क्या होता है, रूबी क्या होता है, एमरल्ड क्या होता है, बट आपको फैक्ट बताऊं, उस दिन मुझे नहीं पता था कि डायमंड क्या होता है, रूबी क्या होता है, एमरल्ड क्या होता है। लेकिन पूरा प्रोग्राम देखने के बाद एक बात समझ में आई कि ये जो भी काम है, इस काम को करने में पैसा बहुत मिलेगा। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैं दिल्ली आया था सिर्फ पैसा और पैसे के साथ इज्जत कमाने के लिए। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद मुझे समझ आया कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो यहां से पैसा और पैसे के साथ इज्जत बहुत आराम से कमा सकता हूं। बिजनेस अच्छा लगा, समझ में आया और मैं पूरा एक्साइटेड था इस काम को करने के लिए। अब करता भी तो क्या करता, मैं एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पैसे की, क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के लिए वो 15-20 हजार रुपए नहीं थे। मैं तालकटोरा स्टेडियम से बाहर निकला और सीधा अपने घर दिल्ली में ना जाकर मैं सीधा मुरादाबाद गया, जहां मेरे मम्मी पापा जी थे। अब मैंने अपने पापा जी को इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश की। जितना टूटा फूटा मुझे समझ में आया, उतना टूटा फूटा मैंने अपने फादर को इस बिजनेस के बारे में समझाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने उनको क्या समझाया होगा और उनको समझ में क्या आया होगा। और उस दिन इस जिंदगी का पहला सबक सीखा कि दुनिया में आप किसी के भी पिताजी को समझा सकते हो, अपने पिताजी को और मेरे पिताजी ने ये कह के मुझे मना कर दिया कि तुझे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा है या 2, 4, 8, 16, 32 करने के लिए भेजा है। बट दूर खड़ी मेरी मां मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। शायद उनको ये बात समझ में आ गया था कि ये अपनी जिंदगी इस बिजनेस से बदल सकता है। शायद उनको मेरी आंखों के अंदर वो तालकटोरा स्टेडियम की चमक दिखाई दे गई थी। शायद उनको वो जो सपना मैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर देखकर आया था वो उनको दिखाई दे गया था। मेरी मां ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि ये क्या काम है। फिर मैंने उनको, जैसे मुझे समझ में आया था, मैंने ये बिजनेस प्लान के बारे में उनको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश किया और मेरी मां ने आशीर्वाद देकर मुझे पैसे दिए और बोला तू इस बिजनेस को कर ले। अब आप मुझे बताइए कि जिस बेटे के ऊपर मां का आशीर्वाद हो,
क्या वो बेटा फेल हो सकता है? और आज अपने मां के आशीर्वाद से गौरव जैन आप सबके सामने डायमंड बनके खड़ा है। थैंक यू दोस्तों। दिल्ली आया, बिजनेस की शुरुआत किया। अब जैसा कि एक नए एसोसिएट के साथ होता है, मेरे साथ भी वैसा होना शुरू हुआ। मेरे अपलाइन विशेष सर, मेरे अपलाइन अविनीश सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया कि गौरव अब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं, आपको टाई पहनना पड़ेगा, आपको फॉर्मल शर्ट पहनना पड़ेगा। अब जिस बंदे ने जिंदगी में कभी शर्ट पैंट ना पहना हो, हमेशा जीन्स टी शर्ट और शूज के अंदर पहना हो, उसके लिए थोड़ा दिक्कत था कि वो अचानक शर्ट पैंट पहनने लग जाए। मैं अविनीश सर को बोलता था, मैं विशेष सर को बोलता था कि सर एक काम करो, सिल्वर बनने दो, जैसे ही मैं सिल्वर बन जाऊंगा, सिल्वर बनने के बाद मैं शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दूंगा, मैं फॉर्मल ड्रेस पहनना शुरू कर दूंगा, मैं टाई पहनना शुरू कर दूंगा। विशेष सर मुझे बोलते थे कि गौरव सिल्वर उस दिन बनोगे जिस दिन तुम शर्ट पैंट फॉर्मल ड्रेस पहनना शुरू करोगे, उससे पहले सिल्वर नहीं बन सकते। मैंने बात मानना शुरू किया। उसके बाद अविनीश सर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं चल यार गौरव तूने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, अब लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाकर जो तेरा सबसे करीबी बंदा है उसके पास चलते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं। तो मैं बैठा, अविनीश सर ने मेरे साथ बैठ के लिस्ट बनवाई और लिस्ट के अंदर जो मेरा सबसे करीबी व्यक्ति था बोला चल अब इसके बाद प्लान दिखाने चलते हैं। मैंने बोला सर 2-3 दिन रुको, अभी लिस्ट बनाया है, आराम से चलेंगे। बट वो कहां मानने वाले थे। बाइक स्टार्ट किया और बोला बैठ पीछे, चलते प्लान दिखाने के लिए। मैं गया अविनीश सर के साथ उसके घर पर बैठा, चाय नाश्ता किया, इधर उधर की 2-4 बातें किया। बातें करने के बाद जैसे ही प्लान दिखाने का नंबर आता है, अविनीश सर मेरे को बोलते हैं कि गौरव मैं 2 मिनट में फोन पे बात करके आता हूं, तू प्लान दिखा। ये मुझे बोल के लाए थे कि चल प्लान दिखाते हैं, और वहां जाके इन्होंने बोला कि तू प्लान दिखा, मैं 2 मिनट में आता हूं। अब मरता क्या ना करता, गुस्सा तो बहुत आया, मन कर रहा था छोड़ दूं, मेरे से नहीं होगा। बट मैंने बोला जब आ ही गए हैं तो प्लान दिखा देते हैं। मैं बैठा, मैंने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद सारी चीज समझाई। जैसे मेरा प्लान खत्म हुआ अविनीश सर आते हैं और बाकी जो बचा कुचा रह गया था वो आके अविनीश सर ने सब कुछ कवर कर दिया। और दोस्त, जिस व्यक्ति को मैंने पहले दिन ये बिजनेस प्लान दिखाया था, आज वो व्यक्ति संजय कुमार जो यहां पर आए हुए हैं, संजय जी एमरल्ड बन के आज मेरी टीम का हिस्सा है। शायद उस दिन अगर अविनीश सर मुझे प्लान दिखाने के लिए नहीं बोलते, शायद अविनीश सर मुझे जबरदस्ती बाइक पे नहीं बैठाते, शायद उस दिन अगर अविनीश सर मुझे नहीं बोलते कि तू लिस्ट बना, तो आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होता कि मैं 5000 लोगों के सामने आपके सामने बोल पाता। थैंक्स अविनीश सर कि आपने पहले दिन से मेरे पे विश्वास किया और पहले दिन से मेरे को प्लान दिखाने के लिए बोला। दोस्तों, अगर आपका अपलाइन आपके साथ ये काम कर रहा है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और अगर आपका अपलाइन आपके साथ ये काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर सही रास्ते पे चलना है तो जो अपलाइन बोलेगा वो बात मानना पड़ेगा। अब दोस्तों प्लान दिखाना सीख गया, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना भी आ गया, फॉलोअप करने के बाद इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा समझाना भी आ गया। धीरे धीरे टीम बननी शुरू हुई। 3 महीने लगा, मैं सिल्वर बना, और सिल्वर बनने के बाद लगभग 15 से 20 हजार रुपए मेरे पास हर महीने आ रहे थे, जो एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक अच्छी इनकम थी। मैंने और अपनी मेहनत बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट हुआ। अगले 5 महीने के अंदर 250 की टीम कंप्लीट हुई और लगभग मैं यहां से 30 से 40 हजार रुपए कमा रहा था। अब मेरे वो दोस्त जो शुरुआत में मुझे मना कर रहे थे, मेरे वो दोस्त जो शुरुआत में मुझे पागल बोल रहे थे, मेरे वो दोस्त जो मुझे बोले थे ये काम नहीं होगा, मेरे अंदर आए हुए मेरे बदलाव को देखकर, क्योंकि अब मैं थोड़ा बदल चुका था, मेरा रहने सहने का ढंग,
मेरे कपड़े थोड़े बदल चुके थे और अब मेरे अंदर आए हुए इस बदलाव को देखकर जो दोस्त मुझे मना कर रहे थे वो दोस्त भी मेरे साथ काम करना शुरू कर दिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको भी लोग आज पागल बोल रहे हैं, आपको भी लोग आज मना कर रहे हैं, आपसे भी लोग आज बोलते हैं कि यह काम नहीं होगा, हौसला रखना, वो दिन आएगा जब वो लोग खुद चलकर आपके पीछे आएंगे और बोलेंगे कि मेरे को भी ज्वाइन कराए, मेरे को भी सेफ शॉप कराओ। अरे सेफ शॉप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आएंगे, जग मार के आएंगे और सेफ शॉप करेंगे आपके साथ। थैंक यू। काम आगे बढ़ा। अब मैं इस बिजनेस के अंदर पल बन चुका था, मेरी 500 की टीम हो गई थी और संयोगवश ऐसा हुआ कि जब मेरा पल लेवल कंप्लीट हुआ तभी मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हुई, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। अब मेरे एक हाथ में पल की डिग्री थी जो मुझे सेफ शॉप ने दिया था और मेरे एक हाथ में 4 साल मेहनत करने के बाद जो इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास आई थी वो मेरे हाथ में थी। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करता या जो 20 साल की मेहनत करके और 20 साल की जमा पूंजी मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मेरे ऊपर लगाया था, या तो मुझे इंजीनियरिंग के अंदर जाना था। और एक तीसरा रास्ता था कि मैं जॉब करता और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करता। दोस्तों मैं सच बताऊं, मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं बहुत परेशान था कि क्या करूं, बिजनेस करूं, जॉब करूं। घर वालों से पूछता तो बोलते जॉब कर, रिश्तेदारों से पूछता तो बोलते थे जॉब कर, नायक सर से पूछता तो बोलते थे बिजनेस कर, विशेष सर से पूछता बिजनेस कर, अमित सर से पूछता बिजनेस कर, पांडा सर से पूछता बिजनेस कर, अजय सर से पूछता बोले बिजनेस कर। मैं कंफ्यूज हो गया, रात भर मुझे नींद नहीं आया, पूरी रात मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि या तो मुझे बिजनेस करना है या जॉब करना है, क्योंकि अगले दिन मुझे जवाब देना था उस कंपनी के अंदर जहां से मेरा इंटर्नशिप का मेरे पास लेटर आया था। अगर शायद मैं जॉब को हां बोल देता तो मैं इस बिजनेस से बहुत दूर हो जाता, मैं समय नहीं दे पाता बिजनेस के अंदर। और अगर मैं ना बोल देता तो मुझे 1 साल का इंतजार करना पड़ता अगले इंटर्नशिप आने के लिए। मैं सुबह उठा, मैं बिल्कुल क्लियर था, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। जो बिजनेस सिर्फ 12 महीने की मेहनत के बाद एक 22 साल के लड़के को 40 से 50 हजार रुपए महीने पे लेकर आएगी, उस बिजनेस को छोड़ने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। और मैंने सेफ शॉप को फुल टाइम एज ए करियर लिया और सेफ शॉप को फुल टाइम करना शुरू कर दिया। दोस्तों अब मैंने एज ए करियर लिया तो रिजल्ट भी आना था, मेरा टोपेज लेवल कंप्लीट हुआ और जिस समय मेरे वो दोस्त जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी वो अपनी पहली मोटरसाइकिल लेने के लिए 50,000 रुपए का लोन अप्लाई किया, तब तक गौरव जैन अपने पूरे खानदान की 5 लाख की पहली कार खरीद चुका था। थैंक्स सेफ शॉप कि उसने एक 22 साल के लड़के को सड़क से उठा के कार के अंदर बैठा दिया। दुनिया की और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बैठा सकती दोस्तों कार के अंदर। दोस्तों ये समय था जब मैं अपनी कार के अंदर आ गया था। अब मेरा एमरल्ड लेवल कंप्लीट हुआ, 2500 की टीम हो गई, लाख सवा लाख रुपए महीना मैं इस बिजनेस से कमा रहा था आराम से। और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपनी बहन की शादी कराने की। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे भाई हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपनी बहन की शादी कराने का, और मेरा सपना था कि मैं अपनी बहन की धूमधाम तरीके से शादी कराऊं। और सिर्फ सेफ शॉप की ही ताकत थी कि मैं इस काबिल बन पाया कि मैं अपनी बहन की शादी फरीदाबाद के अंदर बहुत धूमधाम से करा पाया। कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई जॉब इस काम को नहीं करा सकती थी। बहन की शादी के चक्कर में लगभग 10-15 दिन मुझे याद है, मैं 15 दिन अपने नेटवर्क से बात नहीं कर पाया, मैं अपनी टीम से बात नहीं कर पाया। और आप देखिए इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम की ताकत कि मेरी टीम काम करती रही और वो जो 15 दिन मैंने काम नहीं किया फिर भी हर सप्ताह मेरे अकाउंट पर मेरी इनकम आती रही। थैंक्स
इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम, जिसने मुझे मौका दिया इतनी अच्छी टीम बनाने का। शायद वो टीम नहीं होती तो मेरे अकाउंट पे वो इनकम नहीं आ रही होती। थैंक यू। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं और इस दुनिया के अंदर मैं सबसे ज्यादा अगर प्यार करता हूं तो अपनी मां से। और मैं अलग रहता था, मेरे मां बाप अलग रहते थे, बड़ा दुख होता था मुझे इस बात को लेकर। बट जैसे ही मेरा रूबी लेवल कंप्लीट हुआ, 5000 की टीम हुई, मैं इस काबिल बना कि मैं अपने मां बाप को अपने साथ शिफ्ट कर सकूं। और आज से लगभग 2 साल पहले मैं अपने माता पिता जी को अपने गांव से दिल्ली बुलाया और आज वो लोग मेरे साथ रोहिणी के अंदर 2 बेडरूम फ्लैट के अंदर हम एक शानदार जिंदगी जीते हैं। थैंक यू। मेरे माता पिताजी भी आज मेरे साथ आए हुए हैं और वो भी मेरे को बोल रहे थे कि मैं कुछ बताएंगे मेरे बारे में, और मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आज उनका बेटा डायमंड बना है तो वो कैसा फील कर रहे हैं अपने बेटे को डायमंड बनते हुए। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? तो दोस्तों, मैं जरूर चाहूंगा आप सभी लोगों का साथ। मेरे माता पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, एक जोरदार तालियां मदर के लिए और मेरे फादर के लिए। अपने बेटे को डायमंड बनते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब 9 साल पहले मैंने दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हम अलग ही हो गए, अब पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी इसने हमें अपने पास ही बुला लिया और जैसा बेटा मुझे दिया सबको दे भगवान। थैंक यू। बस दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? बहुत दूर दूर से आए हैं। 2-4 बातें मैं सैफ और सैफ के लिए कहना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहेंगे? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारी खुशियों में शामिल हुए। बहुत दूर दूर से आए हैं लोग बाग। आगे मैं यही बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 साल से गौरव ने बहुत मेहनत की। सुबह शाम बस या तो फ़ोन पे या मीटिंग में या सेमिनार में ही लगा रहता था और इसके पास हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं था और मेरी इससे बहुत कई बार नोक-झोंक भी हो जाया करती थी। लेकिन आज इसकी मेहनत का फल हमें मिल गया है। हम नहीं पता था और हमें ये भी नहीं पता था कि ये डायमंड, रूबी, मरकरी, पर्ल क्या होता है। और सभी माता पिता से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे गौरव जैसा बेटा हर माता पिता को दे। जिसने हमारा नाम रोशन कर दिया। मैंने अपनी 19 साल की उम्र में आज तक मोटरसाइकिल और कार नहीं देखी। मेरे पास आज भी साइकिल है, मैं उसी पे चलता था। जॉब तो मैंने छोड़ दिया है, अब साइकिल मेरी खड़ी है, लेकिन इसने हमें आज क्रेटा गाड़ी में घुमा दिया। और आप भी जो लोग बैठे हैं, बहुत आए हैं, अगर आप मेहनत करें इसमें तो जो इसने पाया है वो भी आप पा सकते हैं। जब लोग आपकी कॉपी करने लगें तब आप समझना जिंदगी आपकी सक्सेस हो रही है। और कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक कि महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। और जब तक पैसा कमाओ, जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे मोबाइल नंबर में ना बदल जाए। और ये कहना चाहूँगा, इंतजार करना बंद कर दें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इंतजार करना बंद करें क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। और कोशिश करना ना छोड़ें,
कोशिश करना न छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि शायद जिस दिन मैंने ये बिजनेस प्लान को समझा था, अगर मैं इस बिजनेस को मना कर देता और इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता तो आज मैं डायमंड नहीं बन पाता। अगर आज मैं इस बिजनेस को नहीं करता तो आप सभी 5000 लोगों का प्यार नहीं मिल पाता। इस बिजनेस को नहीं करता तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से नहीं करा पाता। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद ईमानदारी से मेहनत नहीं करता तो अपने माँ बाप को अपने साथ शिफ्ट नहीं कर पाता। अगर मैं काम नहीं करता तो आज गौरव जैन 14 लाख की क्रेटा में नहीं 50,000 रुपए की किसी मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता। थैंक यू दोस्तों। जाने से पहले आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था, मेरे पास ना तो उम्र थी, ना अनुभव था, ना नॉलेज थी, ना एक्सपीरियंस था, ना कोई बैकअप था, ना कोई गुडविल थी। अगर इतना सब कुछ ना होने के बाद अगर मैं डायमंड बन सकता हूं तो यहां पर बैठा हुआ हर इंसान डायमंड बन सकता है। थैंक यू।